आप सभी का स्वागत है मेरे दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल में। आज देखेंगे यहाँ पे प्रश्नावली 2 का है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन करेंगे पूरा। ये है शेषफल प्रमेय की मदद से यहाँ पे शेषफल ज्ञात करना रहेगा। और चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे यदि p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 को निम्नलिखित से भाग करे तो शेषफल प्रमेय की मदद से शेषफल ज्ञात कीजिए। ये रहेगा क्वेश्चन। और ये जो है नीचे पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा और चौथा और पांचवा, 5 क्वेश्चन है। एक ही में ही 5 क्वेश्चन है यहाँ पे। चलिए देखते हैं, बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले पहला वाला क्वेश्चन x प्लस 1। ठीक है, हल लिखेंगे यहाँ पे। हल में यहाँ पे दिया है, लिखेंगे यहाँ पे दिया है क्या दिया है यहाँ पे। p ऑफ x इज इक्वल टू दिया है x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 8। ये हो गया यहाँ पे। मान लेते हैं यहाँ पे, माना g ऑफ x हो गया यहाँ पे x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। ये कर लेते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ से x का मान निकालेंगे। x का मान कैसे निकालेंगे, प्लस में है, पक्षांतर करेंगे तो हो जाए माइनस में 1 ये। ठीक है, अब इस x का मान को यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ रखेंगे। एक बार फिर से लिख लेते हैं यहाँ पे x p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 8। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ खाली कोष्ठक छोड़ देंगे। यहाँ पे x की पावर 3 खाली कोष्ठक पावर 3 प्लस 3 खाली कोष्ठक पावर 2 माइनस 5 खाली कोष्ठक प्लस में 8। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या रखना है, -1 -1 -1 और माइनस में 1। ये देखिए, मैंने एक पहले और बताया था यहाँ पे कि -1 की पावर अगर सम है तो क्या आएगा, आंसर 1 आएगा और चिन्ह प्लस में रहेगा। ठीक है, अगर -1 के पावर अगर विषम है तो क्या आएगा, यहाँ पे -1 आएगा। चलिए इसी तरह देखते हैं यहाँ पे माइनस p ऑफ 1 क्या हो यहाँ पे, p ऑफ -1 इज इक्वल टू यहाँ पे -1 पावर 3 मतलब माइनस में 1 विषम है ना, इसलिए सम है तो यहाँ पे प्लस में 3 इंटू 1 माइनस माइनस में प्लस में 5 प्लस में 8। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट होना चाहिए। p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 और 3 एकम 3 प्लस में 5 प्लस में 8। ठीक है, फिर p ऑफ -1 इज इक्वल टू 2 -1 प्लस 3 प्लस 2 है ना। 3 में 1 गया, 2 चिन्ह कौन सा लेंगे, यहाँ पे 3 बड़ा है इसलिए प्लस का निशान लिखते नहीं है सामने। ठीक है, फिर 5 और ये 8। ठीक है, 8 और 2 10 और ये 15। p ऑफ -1 इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे 15। शेषफल अपना क्या आ गया यहाँ पे 15 ans। ठीक, चलिए दूसरा देखते हैं। आप दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे 2x - 1। ठीक है, इसको मान लेते हैं g ऑफ x। ठीक है, और दिया है p ऑफ x सेम टू सेम x की पावर 3 प्लस में 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 8। ठीक है, यहाँ पे g ऑफ x इज इक्वल टू 2x - 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x का मान ज्ञात कर लेंगे। x इज इक्वल टू यहाँ पे 1 पक्षांतर हुआ तो माइनस में था, वो प्लस में हो गया। और x के साथ कौन गुना में, यहाँ पे 2 गुना में है ना, गुना है तो पक्षांतर करेंगे तो 1/2। x का मान क्या आ गया यहाँ पे 1/2। ठीक है, अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे 1/2। चलिए देखते हैं, ये फिर से लिख दिया हूँ मैं। यहाँ पे x का मान रख देंगे, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे खाली कोष्ठक छोड़ दिया हूँ मैं। x पावर 3 प्लस 3x की पावर 2 माइनस 5x प्लस में ये x की जगह में खाली कोष्ठक छोड़ा हूँ। यहाँ पे x का मान 1/2 है, सभी में 1/2 रख देते हैं 1/2। ठीक है, p ऑफ 1/2 इज इक्वल टू है ना 1 2 इंटू 2 इंटू 2। 3 बार यहाँ पे पावर 3 है तो 3 बार प्लस 3 2 इंटू 2 माइनस में 5/2 प्लस में 8। ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। p ऑफ 1/2 फिर 2 दूनी 4 4 दूनी 8 1/8
प्लस में 3/4 माइनस में 5/2 और प्लस में 8। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम, ठीक है। हर में जो सबसे बड़ा है उसको सबसे बड़ी को एक बार लिख लेंगे, ठीक है। फिर पहला नंबर डालते हैं यहाँ पे, पहला वाले में ये 1/8 को गुना करेंगे एलसीएम 8 से, 8 कट गया, ऊपर नीचे बच गया 1, तो 1, ठीक है। फिर सेकंड नंबर डालना है यहाँ पे, दूसरे में कौन है यहाँ पे 3/4 गुना करना है 8 से, है ना। 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 2 और 3 गुना कर दे 6, प्लस में 6, ठीक है। 5/2 है, गुना करेंगे यहाँ पे 8 से, माइनस में है ना तो माइनस में 2 चौक 8, है ना। तो 4 और 5 गुना करेंगे तो 20, चिन्ह क्या आएगा यहाँ पे, माइनस और प्लस माइनस, ठीक है। तीसरा नंबर डालेंगे यहाँ पे 8, है ना, इसको गुना करेंगे 8 से, 8 8 64, ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे 6 और 1 7, ठीक है। 64 में 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे, प्लस में 40, ठीक है। पूरे के बटे में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 40 नहीं है 64 है तो 44 बचेगा, ठीक है। 44 और 7 कितना हो गया यहाँ पे, 51/8, यह आ गया आंसर, ठीक है। इसको तिर्यक गुना करके भी बना सकते हैं, ठीक है, कुछ नहीं मतलब एक है, पहले ये दोनों के साथ गुना कर लेंगे, ठीक है, फिर ये दोनों के साथ गुना कर लेंगे, जो आएगा इनका आंसर फिर से तिर्यक गुना कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, माना g ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस में 2, है ना, इसको 0 के बराबर देंगे यहाँ पे, तो x का मान क्या आ जाएगा, प्लस में है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस में 2, ये, ठीक है। अब इस x के मान जहाँ जहाँ x है वहाँ रख देंगे, ठीक है। तो p ऑफ खाली कोष्ठक बराबर खाली कोष्ठक पावर 3 प्लस में 3 खाली कोष्ठक स्क्वायर माइनस 5 खाली कोष्ठक प्लस में 8, यहाँ पे क्या रखूँगा, माइनस में 2 माइनस में 2 माइनस में 2 और माइनस में 2, पावर यहाँ पे क्या है 3, है ना, तो चिन्ह क्या आएगा माइनस में, है ना, और 2 की पावर 3 मतलब 2 गुना 2, है ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, क्या आएगा यहाँ पे 8, ठीक है। यहाँ पे +3 और -2 के पावर प्लस में है, यहाँ पे सॉरी सम है तो यहाँ पे 4, ठीक है, गुना 3 पहले से है, फिर माइनस माइनस में हो जाएगा यहाँ पे प्लस में 5 दूनी 10 और ये 8, ठीक है। अब यहाँ पे 8 प्लस में है और माइनस में है, दोनों कट गया, ठीक है। 10 और 3, अच्छा इसको गुना करना है, ठीक है। 4 तिया 12, 4 तिया 12 प्लस में 10, काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, p ऑफ -2 इज इक्वल टू 22, ये है आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, चौथा नंबर क्वेश्चन। दिया है यहाँ पे, है ना, p ऑफ x इज इक्वल टू सेम टू सेम x की पावर 3 प्लस में 3x स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 1, ये है यहाँ पे। माना g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस में 4 और इसको लेके हमें 0 के बराबर, ठीक है। यहाँ से x -4 पक्षांतर, तो x का मान प्लस में 4, ठीक है, x का मान आ गया। अब यहाँ पे रखेंगे सेम टू सेम जैसे पीछे क्वेश्चन बनाए हैं वैसे ही बनेगा, p ऑफ खाली कोष्ठक बराबर x की पावर है 3, तो इसके लिए खाली कोष्ठक छोड़ दें, यहाँ पे 3 खाली कोष्ठक स्क्वायर माइनस 5 खाली कोष्ठक प्लस में 8, ठीक है। यहाँ पे क्या रखेंगे 4 4 4 4, ठीक। p ऑफ 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 4 इंटू 4 प्लस में 3 इंटू 4 इंटू 4 माइनस में 4 पंचे 20 प्लस में 8, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा तो कमेंट में पूछना। चलिए देखते हैं यहाँ पे 4 चौक 16 और 16 चौक 64, ठीक है, प्लस में 3 गुना 4 चौक 16,
ठीक है, माइनस में 20 प्लस में 8, ठीक है। 16 दिया कितना होता है यहाँ पे, 16 कौन 16, 16 32, 16 दिया 48, ठीक है। 64 प्लस में 48 माइनस में 20 प्लस में 8, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट पूछना अगर होगा तो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 48 और 8, ठीक है, और इसको छोड़ देंगे, ये तीनों को प्लस करेंगे, तीनों को काउंट करेंगे तो इतना हो गया यहाँ पे 120, 120 माइनस में 20, तो आंसर क्या है यहाँ पे 120 में 20 घटाएंगे, एक प्लस में एक माइनस में है, तो 120 में 20 गए तो 100, ये आ गया आंसर। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे, पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे दिया है ना, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स पावर 3 प्लस में 3x स्क्वेयर माइनस में 5x प्लस में 8, ठीक। अब फिर से माना लिखेंगे, माना जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस में 1/3 इक्वल टू 0, एक्स का मान क्या है यहाँ प्लस में है ना, पक्षांतर करेंगे तो -1/3, इसको बंद कर लेते हैं डिब्बे में, ठीक है। एक बार लिख लेंगे खाली कोष्ठक के साथ में, पावर 3 है ना, प्लस में 3 इंटू में है एक्स का स्क्वायर के जगह खाली कोष्ठक 5 और ये प्लस 8, यहाँ पे भरेंगे 1/3 माइनस में 1/3 माइनस में 1/3 माइनस में 1/3 माइनस में, -1/3, पी ऑफ -1/3 ये है अपना, है ना, इज इक्वल टू 1/3 माइनस में पावर 3 है प्लस में 3 इंटू 1/3 माइनस में पावर 2 माइनस 5 इंटू 1/3 माइनस में प्लस में 8, ठीक है। चलिए खोल देते हैं यहाँ पे पावर्स, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस तो आएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 है ना, 3 तिया 9, 9 तिया 27 है ना, प्लस में 3, ये सम है तो इसमें कितना 9 आ जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस में 5/3 प्लस में 8, ठीक है। पी ऑफ -1/3, पी ऑफ -1/3 इज इक्वल टू माइनस में 1/27, 3 तिया 9, 9 तिया 27 प्लस में 3/9, 5/3 और ये 8 कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है। फिर से एलसीएम लेंगे यहाँ पे, एलसीएम है ना,